किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम ज़रूर करना, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की कहानी एक मूर्तिकार की है। एक गांव में एक गरीब मूर्तिकार रहता था और वो मूर्तियाँ बनाने में बहुत ही कुशल था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था और उसका एक छोटा सा बेटा था। अपने काम के दौरान उसने अपने बेटे को भी उसी काम में लगा लिया था और जैसे जैसे वो मूर्तियाँ बनाता था अपने बेटे को सिखाता था। कुछ समय बाद उसका बेटा भी जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसने भी मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। उसका पिता रोज़ उसको मूर्ति बनाते हुए देखता था और रोज़ उसको कुछ ना कुछ सिखाया करता था। उसका बेटा अपने पिता से नई नई चीज़ें सीखता था और उसको इम्प्लीमेंट करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, उसका बेटा मूर्तियाँ बनाने लगा और धीरे धीरे उसका बेटा भी एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार हो गया। लेकिन एक खास बात थी कि उसका बेटा जब भी कोई मूर्ति बनाता था तो उसका पिता आता था और आ करके उसको उसमें ज़रूर कोई ना कोई एक कमी निकाल देता था कि बेटा तुमने इसमें ये गलत किया है, बेटा तुमने इसमें ये गलत किया है, इसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है। बेटा उस चीज़ में सुधार करता था और मूर्ति को और अच्छा करता था। ये चलता गया। वक्त के साथ साथ बेटा और भी अच्छा मूर्तिकार हो गया। वो पिता से भी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा था और पिता की वो आदत हमेशा से चली आ रही थी कि जब भी बेटा कोई एक मूर्ति बनाता था तो उसका पिता उससे बोलता था कि बेटा तुमने फिर से देखो इसमें ये कमी है, बेटा उसमें वो कमी है। उसका बेटा सुधार करता था। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ उसके अंदर खुद का भी एक स्वाभिमान जाग गया और उसको अपने पिता की ये बात धीरे धीरे बुरी लगने लगी। लेकिन चूंकि पिता ने उसको ये सारी चीज़ें सिखाई थी तो पिता से कुछ बोल तो पाता नहीं था और जो भी पिता उसके बोलते थे उस पर वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करता था और अपनी मूर्तियों को और अच्छा करता जाता था। धीरे धीरे उसकी मूर्तियाँ अपने पिता से भी और महंगी बिकने लगी और वो एक बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया। उसकी मूर्तियाँ उसके पिता से कई गुना कीमत पर बिकने लगी और उसको ये लगने लगा कि अब वो अपने पिता से कहीं ज़्यादा जान चुका है। एक बार की बात है कि जब उसने मूर्ति बनाई तो फिर से उसके पिता ने उसके अंदर एक कमी निकाली और बोला कि बेटा इसके अंदर ये एक कमी है, इसको इम्प्रूव कर लो। तो बेटे को बहुत गुस्सा आया और बेटे ने पिता से बोला कि अगर आप इतने ही बड़े मूर्तिकार हो तो फिर आपकी मूर्तियाँ मुझसे महंगी क्यों नहीं बिकती हैं। आप एक काम करो कि भाई आप भी इससे अच्छी मूर्ति बना लो और मुझसे ज़्यादा दामों पर आप इसको बाहर बेच लो, लेकिन आपकी मूर्तियाँ तो कहीं भी मेरी मूर्ति के आगे नहीं टिकती हैं। पिता को ये बात समझ में आई। पिता कुछ नहीं बोले और बेटा उसी तरह अपनी मूर्तियां बनाने लगा। उस दिन के बाद से पिता ने अपने बेटे को रोकना टोकना, उसमें प्रॉब्लम्स निकालना बंद कर दिया। वक्त के साथ साथ उसका बेटा कुछ दिनों तक तो अच्छी मूर्तियां बेचता रहा और अच्छी कीमत पाने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने ये नोटिस किया कि उसकी मूर्तियों की अब वो कीमत लगना बंद हो गई है और धीरे धीरे उसकी मूर्तियों का दाम गिरने लगा। एक बार उसका बेटा बहुत परेशान हो गया और अपने पिता के पास पहुंचा और पहुंच करके बोलता है कि पिताजी आखिर क्या बात है कि मेरी मूर्तियों की अब उतनी कीमत नहीं मिलती। पिता बहुत ही शांति से उस बात को सुन रहा था जैसे मानो कि उसको ये पता था कि एक दिन आने वाला है। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद उससे कहा कि बेटा जब मैं तुमको तुम्हारी कमियां बताता था और उसको इम्प्रूव करने के लिए बोलता था तो मैं एक ग्राहक की तरीके से देखता था और तुम उसको इम्प्रूव करते थे, तुम्हारी मूर्तियाँ और अच्छी होती थी और एक अच्छी कीमत पर बिकती थी। लेकिन जब से मैंने तुम्हारी कमियों को बताना तुमसे बंद किया उसके बाद से तुम्हारी जो भी कमियां थी वो हमेशा उसमें रह गईं और उसके मारे धीरे धीरे कमियां बढ़ती चली गईं और तुम्हारी मूर्तियों की वो कीमत तुमको नहीं मिली। तो बेटे ने पिता से पूछा कि फिर ये बताइए पिताजी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पिता ने ये जवाब दिया कि बेटा सबसे पहले सेटिस्फाई होना छोड़ दो, अनसेटिस्फाई रहो अपने काम से। तो दोस्तों हम लोग की लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं एक समय के बाद जब हम लोग वो काम धीरे धीरे करने लगते हैं और हमको लगता है कि ये काम हमने बहुत अच्छा कर लिया है या इस काम को मैं लगातार इतने सालों से कर रहा हूँ, तो हम लोग को ये लगता है कि अब ये काम मुझसे अच्छा और कोई कर नहीं सकता है। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ को इम्प्रोवाइज करने के लिए कोई भी जगह छूट जाती है या हम लोग हमेशा सब कुछ सीख चुके होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा बाकी रहता है जो उसको और अच्छा बनाने में हम लोग की मदद ज़रूर कर सकता है। लेकिन हमारी और आपकी आदत होती है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वह मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और इससे अच्छा और कोई काम कर नहीं सकता है। लेकिन हमेशा हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि हर एक चीज़ को बेस्ट होने के लिए हर एक चीज़ में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। बेटे को ये बात अपने पिता की समझ में आ गई
और उसने अनसेटिस्फाई होना शुरू कर दिया और सेटिस्फाई होना उसने बंद कर दिया। उसी तरह हम और आप भी जीवन में एक गेंद की तरीके से हैं। जब एक गेंद हम लोग ऊपर हवा में फेंकते हैं तो वो बॉल लगातार जब तक उसमें फोर्स लगता रहता है वो ऊपर जाती है। एक समय के बाद वो कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर रुकती है और वापस नीचे आने लगती है जैसे जैसे उसमें फोर्स खत्म होने लगता है। उसी तरह हमारे जीवन में हमारे माँ बाप हैं, हमारे मेंटोर्स जो हैं वो हैं, जो भी हमको गाइड कर रहा है वो है। और हम लोग को ये चीज़ हमेशा सोचनी चाहिए, जैसे हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक शिक्षक अपनी साइकिल पे ही हमेशा चलता रहता है और उसका पढ़ाया हुआ बेटा IAS और PCS हो जाता है और इस देश में, इस दुनिया में अपना नाम कमाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ देखिए तो वो शिक्षक खुद नहीं हो पाया है, लेकिन अपने बेटे को ज़रूर, अपने बच्चे को, अपने पढ़ाए हुए बच्चे को ज़रूर इतने ऊपर पहुंचा देता है। तो हम लोग को ये चाहिए अपने जीवन में कि हम लोग अपने काम से कभी सेटिस्फाई ना हो और हम लोग हमेशा अनसेटिस्फाई रहें। हम लोग को अपने अंदर का बच्चा कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग को आज फिर सीखना है, हम लोग को फिर सीखना है। और यकीन मानिए कि हम लोग जितना दिन पर दिन हम लोग सीखते चले जाएंगे, हम लोग उतना इम्प्रूव करते चले जाएंगे और हम लोग उतने अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं फिर से आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी कहानियां आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। मुझे कई सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे और उन्होंने ये बात कही कि उन्हें मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं और वो हर दिन इन कहानियों को सुनते हैं और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं और या आपकी कहानी को शब्द दे सकता हूं, तो अपनी कहानी आप मुझे भेजिए। मैं आपकी कहानियों को आपके नाम के साथ लोगों को सुनाऊंगा। हो सकता है कि आपकी कहानी भी अब किसी की ज़िंदगी बदल दे। तो इसी के साथ आपका होस्ट और दोस्त आप लोगों से इजाज़त लेता है। कल फिर से मिलेगा सुबह 11 बजे। क्या पता मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।